जहां पूरे देश में कल संसद से निकलने वाली सियासी दस्तक का सबको इंतजार है, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद लोकसभा में जवाब का दिन है कल। अब नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद में भाषण दे रहे थे। 100 मिनट का भाषण उनका ये रहा। जमकर उन्होंने प्रहार किया सरकार पर। हिंदू के मुद्दे पर जब उन्होंने घेरा सरकार को, बीजेपी को, तो जमकर विवाद हुआ। सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। जय संविधान। पहले हाथ में संविधान उठाकर फिर भगवान शिव की तस्वीर, दुआ में उठे हाथ की तस्वीर, गुरु नानक जी की तस्वीर, जीसस की तस्वीर उठाकर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा तीर मारा जो कहते हैं कि सीधे बीजेपी के दिल में लगा। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। ऐसा राहुल गांधी ने क्या बोला कि प्रधानमंत्री को 2 बार उठकर टोकना पड़ा। ये विषय बहुत गंभीर है, ये गंभीर विषय है। अमित शाह को 4 बार उठकर आपत्ति जतानी पड़ी। कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसा नहीं चलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 2 बार उठना पड़ता है। सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। आपकी पार्टी में डर है। इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई सांसद उठकर आपत्ति राहुल गांधी के भाषण के दौरान उठाते हैं। क्या इसलिए क्योंकि हंगामे के बीच 100 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने हिंदू, शिवजी, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा, हिंसा, अयोध्या, राम जन्मभूमि, महंगाई, अग्निवीर, मणिपुर, किसान, जीएसटी जैसे शब्दों के साथ चर्चा में सरकार को घेरा। जहां राहुल गांधी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्मों का जिक्र करके पहले ये बताने पर फोकस किया कि हर धर्म का मूल मंत्र है डरो मत। मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। द त्रिशूल इज नॉट ए सिंबल ऑफ वायलेंस। इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज में भी अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत। बुद्ध भगवान, अभय मुद्रा, डरो मत, डराओ मत, अहिंसा। महावीर, डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा। इसी के बाद राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष की तरफ इशारा करके ये कहा, लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हंगामा बीजेपी के सांसदों ने शुरू किया, प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। अब गृह मंत्री सदन में खड़े हुए कहा राहुल गांधी माफी मांगे। इसकी माफी मांगनी चाहिए। शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते
कहते हैं वो हिंसा करते हैं। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं? उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद निशिकांत दुबे और स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को हिंदू वाले बयान पर टोका, लेकिन राहुल गांधी ने फिर उसका भी जवाब दिया। और इस जवाब के साथ सवाल ये उठा कि क्या राहुल गांधी इसीलिए बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर रहे हैं क्योंकि बहुसंख्यक वोट बीजेपी के बढ़े नहीं हैं बल्कि इस बार घटे हैं। हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। सवाल है कि आखिर राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर बीजेपी आक्रामक क्यों हुई? जहां संसद में राहुल से माफी की मांग हुई, बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदू से जुड़े बयान पर राहुल को घेरा। फिर बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया। तो कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। संसद में कुछ जिम्मेदार महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके द्वारा हिंदुत्व को हिंसा से जोड़ना ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। और हिंदुत्व तो ऐसा है कि चाहे विवेकानंद का हो या गांधी का, वो तो सौहार्द और बंधुत्व का ही परिचायक है। 2018 में राहुल गांधी लोकसभा के भीतर बीजेपी के नेताओं को असली हिंदू ना होने के कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। तब तारीख थी 20 जुलाई 2018 लोकसभा में। तब राहुल ने कहा था कि शिव जी का मतलब और हिंदू होने का मतलब उन्हें बीजेपी ने ही सिखाया है। ये आपने नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी आरएसएस, ये आपने मुझे सिखाया और इसके लिए मैं आपको दिल से अंदर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरा धर्म सिखाया, आपने मुझे शिव जी का मतलब समझाया और आपने मुझे हिंदू होने का मतलब समझाया। वही राहुल चुनावी नतीजों के बाद के पहले संसद सत्र में शिव जी की तस्वीर लोकसभा में लेकर क्यों ये बताने लगे कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता और बीजेपी हिंसा फैलाती है। क्या राहुल गांधी 2014 और 2019 के दो चुनावों में बीजेपी के साथ एकजुट रहे हिंदू बहुसंख्यक वोट में 2024 के चुनाव में आई कमी की वजह से अब निशाना साध रहे हैं? इस सवाल की वजह देखिए। 24 के चुनाव में भले हिंदू सवर्ण का वोट एनडीए ज्यादा पाया, लेकिन उसका 1% वोट घटा और इंडिया गठबंधन का 3% तक बढ़ा है। अपर ओबीसी का वोट भी एनडीए का भले ज्यादा हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का इस बार 11% तक बढ़ जाता है, एनडीए का घटता है। लोअर ओबीसी में भी ज्यादा वोट पाने के बावजूद एनडीए का वोट नहीं घटा, लेकिन इंडिया गठबंधन का 7% बढ़ता है। दलितों के वोट में सबसे बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन ने पाई, जहां इस बार के चुनाव में 7% दलित वोट विपक्ष का बढ़ गया, एनडीए का 5% तक घट गया। आदिवासी वोट में जरूर एनडीए का वोट इस बार और ज्यादा बढ़ा, लेकिन बाकी हिंदू वोट को इस चार्ट में समझें तो एनडीए को इस बार नुकसान हुआ। हिंदू वोट की एकजुटता से अब तक जो बीजेपी जीत हासिल करती आई थी, उसे अब राहुल गांधी ने अयोध्या के बहाने घेरा। दरअसल लोकसभा में फैजाबाद सीट, जिसके अंतर्गत अयोध्या नगरी भी आती है, वहां से बीजेपी को हार मिली और राहुल गांधी ने यह कहा कि राम जी की जन्मभूमि ने बीजेपी को संदेश दिया है। अवधेश प्रसाद, जिन्हें एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से अपने साथ जोड़कर अखिलेश यादव चलते आए संसद में, अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ ही फिर कैंटीन में कॉफी पहले राहुल गांधी ने पी।
इसके बाद जिस अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में दूरी बनाने को लेकर बीजेपी पूरे चुनाव में हिंदू विरोधी का ठप्पा कांग्रेस पर लगाती रही। कांग्रेस जब तक सत्ता में रही उसने राम मंदिर नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तक का बहिष्कार कर दिया। और अब तो शहजादे के सलाहकार ने तो एक और बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस अब अगर सत्ता में आई तो राम मंदिर पर ताला लगाने की फिराक में है। इसी अयोध्या से जुड़ी फैजाबाद सीट पर जब अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया तो लोकसभा में हाथ पकड़कर सोमवार को राहुल ने पूछा, बताइए कैसे आप जीते। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। यूं तो लोकसभा सीट का नाम फैजाबाद है, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा है, लेकिन अयोध्या के नाम से राहुल ने संदेश बीजेपी के लिए आया बताया तो दावों को बीजेपी ने झूठ बताना शुरू किया। कौन नहीं जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करने का कार्य आजादी के बाद से ही लगातार कांग्रेस करती रही। रामलला के मंदिर पर ताला लटकाने का काम किया था, हिंदुओं को पूजा करने से वंचित करने का काम कांग्रेस ने किया था। और आज जब अयोध्या अपने वैभव की पुनर्स्थापना के लिए फिर से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस कैसे इसको अच्छा मान सकती है। अयोध्या में कॉम्पेंसेशन के बारे में ऑलरेडी प्रदेश सरकार ने, प्रशासन ने क्लियर आंकड़े दिए हैं जो आप सबके सामने हैं। 1253 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन जहां जहां करीब 4215 शॉपकीपर्स जो अफेक्ट हुए उनको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा भी रीलोकेशन किया गया है, शॉप्स को वापस किस तरह से ठीक किया जाए उसमें भी प्रशासन ने और जन भागीदारी के साथ काम किया। दरअसल बीजेपी के लिए इन दिनों अयोध्या पर घिरने की वजह वहां कायाकल्प के दावों के बीच बारिश में खुलती पोल भी है, जहां पहले सड़क धंसी, जन्मभूमि पथ और राम पथ तक बारिश का पानी भर गया। सैकड़ों करोड़ के खर्च के बाद आरोप लगा कि विकास की सरयू में करप्शन के कई चेहरों ने अपना हाथ धोया है। यही वजह है कि राज्यसभा में भी अयोध्या के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा गया। जब व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। मान्यवर रावण भी अहंकार में था, उसने लगा प्रभु श्री राम वनों में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। लेकिन भालुओं की, बानरों की सेना बनाकर लंका को आग लगाने का काम प्रभु श्री राम ने किया, रावण का नाश करने का काम प्रभु श्री राम ने किया। उस अहंकार का भी नाश होगा। ऐसे आरोपों के बीच राहुल गांधी ने लोकसभा में दावा कर दिया कि अयोध्या से लड़ने की तैयारी पहले प्रधानमंत्री खुद करने वाले थे।
3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं, और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। आज फिर कई मौके ऐसे आए जब राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि उन पर से कैमरा हटा लिया जाता है जब वो बोल रहे हैं, या फिर उनकी आवाज को म्यूट कर दिया जाता है, और स्पीकर ने उसी वक्त सफाई दी कि उनके हाथ में इसका कंट्रोल नहीं है। इसी बहस के दौरान राहुल गांधी ने यह बात भी स्पीकर से कही कि वो जब उनसे मिलते हैं तो सीधे खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो झुककर हाथ मिलाते हैं। देयर इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द इंडियन यूनियन, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं, और मुझे मेरी संस्कृति संस्कार ये कहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी, और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो। मुझे यही सिखाया है, और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। जो भारतीय संस्कृति के अनुसार जो व्यवहार होता है उसको राहुल जी कहां से समझेंगे? उनको संस्कृति के बारे में जानकारी ही क्या है? आज उन्होंने एक संवैधानिक पद का बहुत बड़ा अपमान किया। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए, और मैं आपके सामने झुकूंगा, और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने उठाया अग्निवीर का मुद्दा, और अग्निवीर का मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए, और इसी के साथ संसद के भीतर सत्य और असत्य, अग्निवीर के मुद्दे को लेकर सत्य और असत्य की सियासत शुरू हुई। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। राहुल गांधी के इस बयान पर पहले स्पीकर ने टोका, कहा व्यक्तिगत ना बोले, फिर प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई। संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बनी अग्निवीर योजना को लेकर वार पलटवार शुरू हुआ। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है, और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस दावे पर आपत्ति जताई। गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इसके बाद अग्निवीर योजना को सेना और जवानों के खिलाफ बताते हुए राहुल गांधी ने गुमराह करने के आरोप पर कहा, सच्चाई सिर्फ अग्निवीर जानता है। गृह मंत्री ने सवाल उठाया। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलने
चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए। माननीय जानकार दावा करते हैं कि अग्निवीर पर नाराजगी का असर भी चुनावी नतीजों में बीजेपी को उठाना पड़ा। जहां हरियाणा में 10 में से इस बार बीजेपी 5 सीट ही जीत पाई, राजस्थान में 10 सीटों के नुकसान का दावा इसीलिए हुआ। यूपी में पूर्वी और पश्चिमी हिस्से की कई सीटों पर असर, अग्निवीर योजना को बीजेपी को नुकसान की शक्ल में उठाना पड़ा। बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब में बीजेपी को युवा वोट का नुकसान हुआ। हिमाचल, उत्तराखंड में भले सीटें सारी बीजेपी जीती, लेकिन वोट शेयर घटा है। अग्निवीर पर सरकार अडिग है। एक निसी योजना की समीक्षा की मांग सरकार बनते ही बीजेपी की सहयोगी जेडीयू भी कर चुकी है।